कर्नाटक के धर्मस्थला की खुदाई के ऊपर तो पूरे देश की नज़र है और इसी बीच केरल के एक ज़िले में खुदाई होने लगती है। एक ज़िला का एक ऐसा घर होता है जिसमें पुलिस शक के आधार पर खुदाई करने लगती है। उसके घर के अंदर भी खुदाई होती है, जिसके बाद एक ऐसा रहस्य बाहर आता है जिसको जानने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं। इस खुदाई ने एक ऐसे सीरियल किलर को जन्म दे दिया जिसके बारे में आपको सोचना भी मुश्किल लगेगा। आपको देखकर लगेगा कि आखिर ये कैसे इतनी उम्र में कोई इतना खराब काम कैसे कर सकता है। कहानी शुरू होती है केरल के अलापुझा जिले से और उस जिले से लगभग 47 किलोमीटर दूर पर स्थित होता है एक कोट्टेम जिला, जहाँ पर एक जेनम्मा नाम की औरत होती है और वो दिसंबर में अचानक से गायब हो जाती है। जेनम्मा के गायब होने के बाद उसके घर वाले पुलिस में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, उसका नाम दर्ज करवाते हैं और बताते हैं कि वो गायब हो गई है। जैसा कि हर केस में पुलिस का रवैया होता है, अगर उसके ऊपर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है तो वो जांच को अंदर तक नहीं ले जाती है, वो ऊपर ऊपर जांच पड़ताल करके केस को छोड़ देती है। इसी तरह इस केस में भी हुआ। घर वाले पुलिस के चक्कर लगाते रहे, पुलिस से कहते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि इसकी अच्छे से अंदर तक जांच करो, लेकिन पुलिस ने कुछ किया नहीं। अब इधर जयनम्मा गायब है, घर के लोग परेशान हैं। घर वालों को कुछ नहीं समझ में आता है। जयनम्मा के जो भाई होते हैं वो थक हार कर कोर्ट पहुंच जाते हैं, केरल के हाई कोर्ट। वो वहां पर जाकर अपनी अर्जी दाखिल करते हैं कि उनकी बहन कुछ दिनों से गायब है, लेकिन पुलिस मदद नहीं कर रही है ढूंढने में। अब कोर्ट पुलिस वालों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर उस लड़की का अच्छे से जांच पड़ताल करें, उसका पता लगाएं कि वो कहाँ है। जब कोर्ट का दबाव पड़ता है तो इधर पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है। क्योंकि अब उधर हाई कोर्ट की फटकार जब पुलिस के ऊपर पड़ती है तो पुलिस भी जांच पड़ताल शुरू करती है। लेकिन अब जयनम्मा को गायब हुए लगभग 5 से 6 महीने बीत चुके थे। पुलिस किसी तरह अपनी तलाश शुरू करती है। अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है, पहले की तरह उतना मुश्किल नहीं था जांच कर पाना। उसके मोबाइल के लोकेशन को ट्रेस करना शुरू करती है। जब मोबाइल में जांच पड़ताल किया जाने लगा, उसका फ़ोन तो दिसंबर में ही बंद हो चुका था। लेकिन जब पुलिस ने और बारीकी से जांच की तो पता चला कि 2 महीने बाद उसका फ़ोन एक बार ऑन हुआ था। उसके गायब होने के पहले जब उसका फ़ोन ऑन हुआ था और गायब होने के बाद जब ऑन हुआ था, तो दोनों जगह की लोकेशन एक ही बता रहा था। अब पुलिस जांच पड़ताल करते हुए उस लोकेशन पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वहां पर एक घर होता है और आसपास तो कुछ होता ही नहीं। पुलिस उस घर में जाती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर एक 68 साल का बूढ़ा होता है, जिसका नाम सेबेस्टियन होता है। वो एक प्रॉपर्टी डीलर होता है। पुलिस उससे जानने के बारे में कोशिश करती है कि क्या वो जेनम्मा को जानता है। वो कहता है, मैं नहीं जानता, मेरे घर में तो कोई नहीं है, हम किसी तरह अपना रह रहे हैं, हम किसी महिला को नहीं जानते। वो उसको फ़ोटो भी दिखाते हैं, लेकिन वो साफ मना कर देता है उसको पहचानने से। लेकिन पुलिस के पास कोई और भी रास्ता नहीं था। वो उस 68 साल के व्यक्ति के ही बारे में जानने की कोशिश करने लगती है। पुलिस ने जब सेबेस्टियन के पुराने रिकॉर्ड को चेक करना शुरू किया तो पता चला कि सेबेस्टियन के ऊपर एक केस है। उस केस में लिखा हुआ था कि एक बिंदु पद्मा नाम की महिला है जिसकी उम्र 45 साल है। उसने सेबेस्टियन को अपनी ज़मीन बेची हुई थी। उसमें सेबेस्टियन ने उस महिला से फ्रॉड कर दिया और इसी दौरान वो महिला गायब हो गई है। अब इतना जानकर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। पुलिस इस बात से परेशान थी कि पहले से ही एक महिला गायब है और उसकी लोकेशन भी यही बता रही है, और यहाँ आने पर जांच करने पर पता चला कि एक महिला और गायब है। शायद कड़ियाँ कुछ जुड़ने लगी थी। दोनों महिला की एज लगभग सेम थी। उस महिला की एज 55 साल थी और इस महिला की एज 45 साल थी। पुलिस को समझ आ गया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस कोर्ट से आर्डर लेती है और सेबेस्टियन के घर में जाकर अच्छे से जांच पड़ताल करने लगती है। पूरा जीपीआर सिस्टम, मजदूर वगैरह वहां पर जाते हैं और सेबेस्टियन के घर के आसपास खुदाई करने लगते हैं। जहां पर सेबेस्टियन के घर के पास तालाब है और एक घर बना है जो घर काफ़ी बड़ा है, जिसमें सेबेस्टियन अकेले रहता है। घर में टाइल्स लगी है, उसका अच्छा खासा घर भी है। खुदाई करते समय उसके घर के पास से इंसानी कंकाल निकलने लगे। ये देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए।
एक नहीं हज़ारों कंकाल निकले वहाँ पर। पुलिस ने सेबेस्टियन से पूछने की कोशिश की तो सेबेस्टियन ने साफ इनकार कर दिया कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं इस घर में रहता हूँ और यहाँ पर आस-पास क्या है, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। पुलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए वो शक के आधार पर उसे हिरासत में ले लेती है। गहरे तरीके से पूछताछ करती है, लेकिन सेबेस्टियन हर बार कहता है मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब पुलिस ने सेबेस्टियन के बजाय बिंदु के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश की। अब पता चला कि बिंदु जिस दिन गायब हुई थी, उसके फ़ोन का अंतिम दिन लोकेशन सेबेस्टियन का घर ही बता रहा है। बिंदु के बारे में और पता चला कि बिंदु अपने घर पर अकेली रहती थी। उसका कोई नहीं था, उसकी बहुत सारी ज़मीनें थी। उसका एक भाई था, भाई इटली में रहता था। और जब बिंदु गायब हो जाती है, कुछ दिन तक तो उसके भाई को पता तक नहीं चलता कि बिंदु गायब हो गई है। जब उसके भाई की बिंदु से बात ही नहीं हो रही थी, तब वो अपने गाँव के लोगों के पास फ़ोन करता है और बिंदु के बारे में जानने की कोशिश करता है। तो गाँव के लोग बताते हैं कि बिंदु गाँव में है ही नहीं। फिर वो इटली से आता है, वहाँ से केस दर्ज करवाता है, लेकिन उसे फिर इटली जाना होता है, इसलिए वो फिर चला जाता है, लेकिन केस यहाँ पर अधूरा पड़ा रह जाता है। बिंदु की भी अच्छे से जाँच पड़ताल नहीं हो पाती है। इधर पुलिस जयनम्मा और बिंदु के बारे में ही जाँच कर रही थी। इसी बीच पता चला कि उसके खिलाफ एक केस और दर्ज है, जिसमें एक आयशा नाम की महिला गायब है। वो लगभग 2012 से ही गायब है और उसका भी सेबेस्टियन के घर आना-जाना था और उसके भी गायब होने की लास्ट लोकेशन सेबेस्टियन का घर ही बताया जा रहा है। अब पुलिस तो पूरी तरह से समझ गई थी कि कातिल कोई और नहीं है, ये सेबेस्टियन ही है। आयशा के बारे में अच्छे से जाँच पड़ताल की जाने लगी। आयशा की भी उम्र रही होगी लगभग 60 साल। अब पुलिस कड़ियाँ जोड़ने लगी तो उसे समझ में आया कि सबकी उम्र लगभग एक जैसे ही है। वहाँ के आसपास के इलाके में जांच पड़ताल करने लगी। सेबेस्टियन के बारे में और ज़्यादा सबूत जुटाने की कोशिश करने लगी तो पता चला कि एक सिंधु नाम की भी महिला गायब है। अब ये सारी महिलाएं एक जैसी ही थी, इनके परिवार में कोई नहीं था, ये सब अकेली रहती थी, किसी ने शादी नहीं की थी इसमें से। सेबेस्टियन के घर से गायब होने वाली सभी महिलाओं की स्थिति लगभग एक जैसी थी। ये महिलाएं अपने घर में रहती थी, इनका कोई नहीं था। अच्छे से जांच पड़ताल करने पे पता चलता है कि ये सेबेस्टियन महिलाओं को अपना शिकार बनाता है। ये एक प्रॉपर्टी डीलर है, इसलिए ये ऐसी महिलाओं को ढूंढता था जिसके पास कोई ना हो। ये प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए उनसे संपर्क करता था और उनकी प्रॉपर्टी को लेकर उन्हें पैसा नहीं देता था, फ्रॉड करता था। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद 4 अगस्त 2025 को सेबेस्टियन को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, ये ज़माना ही पूरी तरह से क्राइम का बन चुका है। हर इंसान के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य है। इंसान को समझना, उसके बारे में जानना बहुत मुश्किल हो गया है। एक बार पुलिस को भी मुजरिम को पहचानना मुश्किल होता जा रहा है। जिस समय एक सहारे की ज़रूरत होती है, उस समय वो बुजुर्ग महिलाओं को मारकर अपने ही घर में दफना रहा था। तो दोस्तों, सतर्क रहें, सावधान रहें। इस तरह की कहानी हम अक्सर लाते रहते हैं। इन्हें सुनें और सावधान रहें। धन्यवाद।